जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में काजल नाम की एक परी रहा करती थी। काजल पृथ्वी लोक पर जाकर गरीब लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक दिन काजल परी रानी परी के पास जाती है और उनसे बोलती है, रानी परी जी, मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी लोक जाकर मैं लोगों की मदद करूँ और उनकी सेवा करूँ। लेकिन काजल परी, तुम पृथ्वी लोक पर क्यों जाना चाहती हो? रानी परी जी, मैंने देखा है कि गरीब लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं होता है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। वो एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। सच में काजल परी, तुम बाकी परियों से बहुत अलग हो। तुम लोगों के बारे में बहुत सोचती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे विचार और तुम्हारी समझदारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचा है। तुम्हारी तरह बाकी सब परियां भी सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा। काजल परी, तुम पृथ्वी लोक जाकर लोगों की मदद कर सकती हो। काजल परी रानी परी की आज्ञा लेकर खुशी खुशी पृथ्वी लोक चली जाती है। काजल परी जिस गांव में जाती है वो गांव बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसी गांव में एक टीना नाम की छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसका 2 दिन बाद बर्थडे भी आने वाला था। उस गांव में किसी भी बच्चे ने कभी भी अपना बर्थडे नहीं बनाया था। टीना बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन के एक दिन पहले टीना की माँ टीना से बोलती है, टीना मेरी प्यारी बच्ची, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तुझे अपने जन्मदिन पर गाउन चाहिए था ना बेटा, हम तेरे लिए गाउन तो लेकर आ गए, लेकिन तेरी जन्मदिन की तैयारियां नहीं कर पाए और ना ही केक ला पाए। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तेरा जन्मदिन भी मना सके। माँ, कोई बात नहीं, मुझे गाउन मिल गया ना, मुझे केक की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी माँ, मैंने इन 10 सालों में कौन सा केक काटा है, तो इस बार भी नहीं काटूंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अपने जन्मदिन पर ये गाउन पहनूंगी। अगले ही दिन सुबह हो जाती है और रेखा का बर्थडे आ जाता है। वो जैसे ही अलमारी से गाउन निकालती है तो उसका गाउन पूरी तरीके से फटा हुआ था, क्योंकि उसका गाउन चूहों ने काट लिया था। अब वो पहनने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर टीना अपनी माँ को बुलाती है और उनसे बोलती है, माँ देखो ना, मैं आज ये गाउन पहनने वाली थी, लेकिन ये तो फट गया और चूहों ने इसे काट लिया। मैं तो इसे पहन भी नहीं सकती माँ। बेटा, तुम्हें अपना गाउन ध्यान से रखना चाहिए था ना। तुम्हें पता है हमारे घर में कितने चूहे हैं। घर में ही नहीं, गांव में भी कितने चूहे हैं। बेटा, तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए गाउन लाए थे। वो गाउन कितना महंगा था, तुम्हें पता भी नहीं है। माँ, मैं कितनी खुश थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पर गाउन पहनूंगी, लेकिन आज मेरा गाउन ही फट गया। टीना बहुत ज्यादा दुखी थी और वो दुखी मन से घर से निकल जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और वो वहाँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ पर काजल परी आ जाती है। टीना को ऐसे रोता देख वो टीना से बोलती है, अरे, तुम ऐसे इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है? आप कौन हो? आप तो बिल्कुल परी की तरह लग रही हो। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं एक परी हूँ और मैं गरीब लोगों की मदद करती हूँ। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मेरा आज बर्थडे था और मेरे पापा मेरे लिए गाउन लेकर आए थे। उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की थी और मेरे लिए गाउन लाए थे, लेकिन वो गाउन चूहों ने काट दिया। मेरे पास गाउन ही नहीं है पहनने के लिए। ना मैं अपना बर्थडे बना सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मना सकती। उसके लिए केक भी तो चाहिए, वो भी मैं नहीं ला सकती। अरे, इतनी सी बात पे तुम इतना रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी काजल परी अपनी छड़ी घुमाकर वहाँ पर एक पेड़ लगा देती है। सुनो टीना, ये एक जादुई पेड़ है। तुम्हें इसका कमाल अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा अब जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद अचानक से उस पेड़ में से आवाज आने लगती है, टीना, तुम ऐसे रो मत।
टीना, काजल परी जो यहाँ पर पेड़ लगा कर गई थी, बस मैं वही पेड़ हूँ। अरे क्या तुम बोल सकते हो? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि पेड़ भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और काजल परी यहाँ पर पेड़ लगाने ही आई थी ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन तुम्हें यहाँ उदास देखकर काजल परी ने यहीं पर ही पेड़ लगा दिया। तभी अचानक से उस जादुई पेड़ में से केक की बारिश होने लगती है और सभी केक जमीन पे आकर गिर जाते हैं। टीना, ये लो, इसमें से कोई सा भी केक तुम चुन सकती हो और उसे घर ले जा सकती हो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हो। अरे इतने सारे केक और मैं इसमें से एक भी ले सकती हूँ? ये तो कितनी अच्छी बात है। मैं अब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ, वो भी काफी सालों बाद। मैं अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेकर अपना बर्थडे मना पाऊंगी। ऐसा कहने के बाद टीना ने एक केक उठा लिया। तभी जादुई पेड़ बोलता है, टीना, मैं तुम्हें और कुछ भी देना चाहता हूँ। तभी जादुई पेड़ एक गाउन प्रकट करता है और टीना को दे देता है। लो टीना, ये गाउन है, तुम्हारा गाउन चूहों ने काट लिया था ना, मैं तुम्हें एक गाउन भी देना चाहता हूँ। टीना गाउन और केक लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। टीना उस जादुई पेड़ और मन ही मन काजल परी का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद टीना अपनी माँ को सारी बात बताती है उस जादुई केक और काजल परी के बारे में। माँ, आपको पता है, मैं एक परी से मिली और वो परी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसने मेरे लिए एक पेड़ भी लगाया और उसमें से केक की बारिश भी हुई और उसने मुझे एक गाउन भी दिया। शाम होने के बाद टीना अपनी सभी सहेलियों और रिश्तेदारों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है और खुशी खुशी से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। टीना जादुई पेड़ का दिया हुआ गाउन भी पहनती है और वो उस गाउन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और टीना बहुत ही ज्यादा खुश थी। टीना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फिर से नदी किनारे जाती है और वो पेड़ वहीं पर लगा हुआ था। अरे तुम यहाँ पर अभी भी हो? हाँ टीना, मैं यहाँ पर अभी भी हूँ क्योंकि काजल परी ने मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर लगाया है ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। क्योंकि यहाँ के कई बच्चे जो कि तुम्हारी तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ही मैं यहाँ पर लगाया गया हूँ ताकि उनके बर्थडे आने पर वो मुझसे केक मांग सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरह वो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं और मैं भी हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छे हो।